बोलते मेरे गुरुज इतने जेंटल थे और इतने काइंड थे मेरे प्रति कि मैं बता नहीं सकता, और पता नहीं क्यों। और ऐसा नहीं कि वो लोग खाली प्यार भरे और काइंड थे। जूनियर गुरुजी महाराज बहुत स्ट्रिक्ट भी हो सकते थे। बोलते हैं एक बार जंगलों में वो साधना कर रहे थे और उनके पास में ही एक आदमी था, उसका नाम था बिहारी दास। वो भी अघोरी था, अच्छा अघोरी था, लेकिन उसके स्वभाव में, कैरेक्टर में बुलीपन था। समझते हैं बुली मतलब क्या होता है? परेशान करना, दूसरों को हड़काना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको हम कहते हैं अघोरा, द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड। जब आपके पास ताकत होती है तो उसको इस्तेमाल करने का मन करता है। ये एडवांटेज लगता है लेकिन है खतरनाक। ताकत को आपको तब इस्तेमाल करना चाहिए जब वो ताकत आपके लिए बहुत छोटी हो चुकी है। नहीं समझे? जैसे हम लोग अभी मच्छर मारते हैं। मच्छर मारना पाप है कि नहीं? नहीं, सेल्फ डिफेंस है। पक्का? हाँ। एक जीव हत्या कर रहे हैं आप। जीव हत्या पाप है, फिर भी करते हैं आप। आपकी कॉन्शियसनेस में और एक मच्छर की कॉन्शियसनेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और इसलिए एक आप पावर का इस्तेमाल करते हैं उसको मारने के लिए। ना ही तो आप पाप फील करते हैं, गिल्ट फील करते हैं, और सेंस ऑफ रिलीफ अलग होता है। आपको पता है कि आपके दिमाग में एक लॉजिक है कि अगर मच्छर ने मुझे काट लिया या मेरे घर वालों को किसी को काट लिया तो वो बीमारी पैदा कर सकता है। हम लोग मक्खी नहीं मारते जान से। इनफैक्ट मक्खी मारने में थोड़ा बहुत गिल्ट भी होता है। मैं तो ग्लास में पकड़ के फेंक देती हूँ बाहर। बाकी किसी कीड़े को मारने का ऐसा मन नहीं करता जितना मच्छर को मारने का मन करता है, क्योंकि मच्छर का एक तो डंक महसूस होता है और दूसरा बीमारी। हमारे दिमाग में यह है कि इसने काटा तो हमको बीमारी हो जाएगी। एक साइकोलॉजिकल डीप अंडरस्टैंडिंग है आपको जब आप पावर यूज करते हैं इस तरह की चीजों में। लेकिन आपके पास ये भी पावर है कि आप किसी को हर्ट कर सकते हो, किसी को अपनी जुबान से हर्ट कर सकते हो। अभी रिसेंटली कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, वो लोग अब हर्ट करके आए हैं और उनको बिल्कुल इसका एहसास नहीं है। देखिए, पता है जब हमारे पास कोई पावर होती है और उसको हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा माइंड पीछे से एक लॉजिक खोजता है कि क्यों मुझे ऐसा इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं तो पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है स्पिरिचुअल पाथ पे? आज हम लोग ज़नोगा काउंसलर कोर्स में पढ़ रहे थे कि सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको पकड़िए, समझिए, जिसको गॉड बोलते हैं ना वो अदृश्य है। उसको ज़ेन में नथिंगनेस बोला जाता है। वो अदृश्य रूप को महसूस करना, जीना सबसे इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही आप अपनी पावर इस्तेमाल करते हैं किसी के ऊपर, वो आप अदृश्य रूप से अलग हो जाते हैं, क्योंकि आप फिजिकली किसी को हेट कर रहे हैं, आप फिजिकली किसी को हर्ट कर रहे हैं। देखिए, एक मच्छर को मार रहे हैं तो आप अपने आप को बचा रहे हैं, लेकिन जब आप किसी को अपने शब्दों से कुछ कह रहे हैं तो आप उसको हर्ट कर रहे हैं साइकोलॉजिकली। हाँ, पीछे लॉजिक है कि उसने मुझे गाली दिया, उसने मेरा बुराई किया वगैरह वगैरह, बट आप उसको हर्ट कर रहे हैं। मतलब आपके लिए फिजिकल वर्ल्ड अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से जूनियर गुरुजी महाराज ने एक बंदे को जान से मारा, जान ले ली। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि सीनियर गुरुजी महाराज और इंसान, कॉमन मैन के बीच में उतना ही डिफरेंस है जितना कि आप में और एक मच्छर में डिफरेंस है। आपकी जो दोनों की कॉन्शियसनेस है, बहुत बहुत फर्क है। जब आप किसी से बात करते हैं ना, तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि उस आदमी की कॉन्शियसनेस मुझसे कितनी अलग है। हम एज ए ज़नोगी, एज ए योगी, हमारा ये प्राइमरी पर्पस है कि हम लोगों को पहचान सके कि हाँ, इस आदमी को तो ये शब्द बोलने से ये फ़र्क पड़ेगा,
इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक कीचड़ पे पत्थर फेंकते हो तो कीचड़ साफ नहीं होता, लेकिन यहां पर तो बात हो रही है आपके शब्दों से बनने वाले कर्म और उसके रिपल्स। क्योंकि हमारा माइंड है ना, ह्यूमन माइंड, वो बना हुआ है लेयर्स ऑफ थॉट्स और उसके अंदर गुथा हुआ है फीलिंग्स। और जैसे हम किसी को कोई चीज कहते हैं, मतलब अपनी पावर को इस्तेमाल करते हैं, हम अपने ब्रेन की वो जो स्ट्रक्चर है, इमोशंस और थॉट्स की स्ट्रक्चर, उसको और ज्यादा ट्विस्ट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जिंदगी के लिए होना चाहिए एक्सपीरियंसिंग साइलेंस, जितना हो सके उतना। अब मान लीजिए आपने मुझे गाली दिया, अब मैं डिस्टर्ब हो गया। कल मैंने देखा एक ऑडियो कॉल में एक आदमी ने दूसरे आदमी से सिंपल सी कुछ बात की कि सर आपने मुझसे कुछ पैसे लिए थे, प्लीज़ वो पैसे वापस कर दीजिए। और वो आदमी ने सीधे गाली देना शुरू कर दिया। तो वो जिसने गाली देना शुरू कर दिया, उसकी चेतना, उसकी कॉन्शियसनेस एकदम हार्ड पत्थर जैसी है। और ऐसा आदमी जब जूनियर गुरुजी महाराज जैसे लोगों से मिलता है तो उसकी चेतना बहुत लो है। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को एक जिनोगी की तरह देखना शुरू करें। जिनोगी दुनिया को समझता है, लेकिन दुनिया को देख करके नहीं समझता, वो अपने थॉट्स के, रिएक्शन के कंट्रोल से दुनिया को समझता है। कि अगर मैं आपको देख रहा हूं और आपसे मुझे एक ऐसा इंपल्स मिल रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे लालच आ रहा है, इसका मतलब आप मुझे कमजोर कर रहे हैं। आज हम लोग दो लोगों के बारे में पढ़ेंगे, एक जूनियर गुरुजी महाराज और एक सीनियर गुरुजी महाराज। दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। अघोरी विमलानंद की कहानी चल रही है। विमलानंद बोलते हैं कि मैं अनकंट्रोलेबल गैम्बलर था, बहुत ज़्यादा जुआ खेलता था और किसी तरह से मेरे जूनियर गुरुजी महाराज ने मुझे कंट्रोल में लेकर आए। एक तरह से उनकी एमआई की, जादू और चमत्कार करके उनको हेल्प किया। मुझे लगता है हम सबको कोई ना कोई चीज़ है जो हैबिट का पार्ट है, जो हमको कंट्रोल करती है। विमलानंद को कंट्रोल करती थी गैम्बलिंग, जुआ। बोलते पहले जुआ मुझे कंट्रोल करता था, लेकिन अब मैं जुए को कंट्रोल करता हूँ, बहुत कम खेलता हूँ। बोल रहे हैं मैं जुआ खेलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी जुआ खेलिए। ये मेरी कमज़ोरी है, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा बहुत कम लोगों को देखा है कि वो जुए खाने में जाएं, मतलब किसी भी गलत चीज़ में जाएं और वापस आ जाएं बिना उससे अफेक्ट हुए। जुए खाने में आपका पैसा खोता है, आपका कैरेक्टर खोता है। कैरेक्टर क्या चीज़ होती है, मैं यहीं पर रुककर पूछना चाहता हूँ। एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और एक वीक कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है? आप कैसे पहचानेंगे किसी को कि यार ये आदमी, इसका तो कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है? क्या कैरेक्टर खाली सेक्स होता है कि रिस्पेक्ट देता है किसी को, सेक्स नहीं करता किसी के बारे में, किसी के साथ? नहीं है। एक अच्छा कैरेक्टर जैसे होता है जो जिसके फालतू बिलीव्स नहीं है। मतलब जैसे कल उस दिन दीदी भी आई हुई थी, दीदी और उनके पापा आए हुए थे। तो उनके पापा जो थे, उनके बिलीव्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो मेरे लिए वो अच्छा कैरेक्टर नहीं था। ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है। तो अच्छा, मुझे एक ऐसा आदमी बताइए जिसके बहुत अच्छा कैरेक्टर है, इसका आपको अप्रिशिएट करते हैं कि यार ये बंदे का कैरेक्टर बहुत बढ़िया है। जैसे राजू जी ही है। राजू को तो आप जानते भी नहीं पर्सनली, बस एक दो बार मिले हैं। तो उसकी तो सक्सेस को आप जानते हैं कि वो बहुत सक्सेसफुल आदमी है। कैरेक्टर को आप पर्सनली जिनको जानते हैं उसमें से किसी को बताइए जो आपको इंस्पायर करता है कि यस आई वांट टू बी लाइक दिस मैन। उसका बिहेवियर। आप तो हैं ही, और चलो मैं हो गया, ठीक है। क्योंकि जब आप ये पूछेंगे ना कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर क्या होता है, क्योंकि आज मैं जब वो सीन देख रहा था उसका, कहीं पर किसी वीडियो में शिवाजी के ऊपर फिल्म आई है एक छावा करके, उसमें वो जब सीन देखा मैंने, घोड़े पर वो कूद रहे थे और मुगलों के बीच में कूद गए घोड़ा लेकर के अकेले। तो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, सब बाहर से घेरे हुए उनको और वो डर नहीं रहे। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में एक रैशनल, इरैशनल नहीं, रैशनल फियरलेसनेस होना चाहिए। कहीं कहीं आपको डरना चाहिए, समझदार आदमी को डरना चाहिए। लेकिन यहां पर बोल रहे हैं अगर आपने जुआ खेलना शुरू किया, आपको लगेगा कि हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन वहां पर आप लुटेंगे, बर्बाद होंगे। उसे डरना चाहिए आपको। तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में फियर होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में फियरलेसनेस भी होना चाहिए। वो हम लोग बाद में अलग बात करेंगे, जैसे कि शिवाजी का था। तो कह रहे हैं आप जुआ खेलेंगे तो आपका मनी, कैरेक्टर और बैलेंस ऑफ माइंड खोएगा। आपके लिए कैरेक्टर कोई बताइए, कोई अच्छा हो किसी का।
मेरे लिए कैरेक्टर कृष्णमूर्ति जैसे लोगों का कैरेक्टर, रमण महर्षि का कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज उन्होंने पूरी जिंदगी एक ऐसी लाइफ जी है जिसमें उनके अंदर से टीचिंग्स बाहर निकल पाई, उन टीचिंग्स को जी पाए। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो किताबें लिखते हैं लेकिन खुद वैसी ज़िंदगी नहीं जीते, शराब पीते हैं। एक मैं बहुत फेमस क्लासिकल सिंगर को जानता हूँ जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन शराब बहुत पीते हैं। अच्छा। दुनिया वर्ल्ड फेमस है वो। तो वो एक वीकनेस है कैरेक्टर की। जुआ खेलने से बैलेंस ऑफ माइंड भी जाता है, बिजनेस करने से भी बैलेंस ऑफ माइंड जाता है। आप देखिए अभी बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं और डिस्टर्ब्ड हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपने पहले माइंड को स्टेबल करो। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा तो उसकी बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी। मिलन कहते हैं मैं बहुत किस्मत वाला था क्योंकि मेरे गुरुजी महाराज ने मेरे नेगेटिव कर्मों को अपने ऊपर लिया। इस किताब में कम से कम 100 बार वो अपने गुरुज के लिए धन्यवाद 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 लिखते हैं। बोलते मेरे गुरुज इतने जेंटल थे और इतने काइंड थे मेरे प्रति कि मैं बता नहीं सकता, और पता नहीं क्यों। और ऐसा नहीं कि वो लोग खाली प्यार भरे और काइंड थे। जूनियर गुरुजी महाराज बहुत स्ट्रिक्ट भी हो सकते थे। बोलते हैं एक बार जंगलों में वो साधना कर रहे थे और उनके पास में ही एक आदमी था, उसका नाम था बिहारी दास। वो भी अघोरी था, अच्छा अघोरी था, लेकिन उसके स्वभाव में, कैरेक्टर में बुलीपन था। समझते हैं बुली मतलब क्या होता है? परेशान करना, बदतमीज। दूसरों को हड़काना। वो आसपास के जंगल में जो भी साधु थे उनको हड़काया करता था। जितने भी साधु वहाँ पर थे, जब वो बीमार पड़ते थे तो जूनियर गुरुजी महाराज के पास आते थे और वो उनकी बीमारी ठीक कर देते थे। और जब बिहारी दास अघोरी को पता चला कि गुरुजी ऐसे लोगों की बीमारी ठीक कर रहे हैं तो उसका अहंकार, चोट लग गया उसको लगने लगा कि मैं अगर किसी को नुकसान पहुंचा रहा हूं तो मैं अघोरी हूं, मुझे कंट्रोल है, मेरे को अधिकार है इसका। तू कौन होता है मेरे दी हुई सजा को रोकने वाला, ठीक अंडू करने वाला? अब ये हमारे बिहारी दास जी सोच रहे हैं इसको मारा कैसे जाए जूनियर गुरुजी महाराज को। ये खाना तो खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, तो पॉइजन नहीं दे सकते, तो क्या ये गांजा पीता है? चलो गांजा लेता है तो गांजे के जरिए इसको मारते हैं। तो एक दिन हमारे बिहारी दास जूनियर गुरुजी महाराज के पास आए। हम लोग बोल रहे हैं जूनियर गुरुजी महाराज, लेकिन वो तो 2 साधु टाइप के हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, फटे हुए कपड़े, ध्यान मन करते रहते हैं। दोस्त भी क्या, हाँ ऐसी जान पहचान एक्वेंटेंस थी। तो आए, बोलते हैं गुरुजी मैं आपके लिए एक चिलम बना के लाया हूँ गांजे का, और मैं चाहता हूँ आप मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ क्योंकि वो लोग चिलम पीते हैं, जो अघोरी होते हैं चिलम पीते हैं, आप इसको पीजिए। इमरान कहते हैं मैं वहीं था और उसकी हरकत को देख करके मैं समझ गया कि वो क्या करने वाला है। मैंने कहा गुरुजी तुम्हारे चिलम नहीं पिएंगे, लाओ मैं पीऊँगा। उसको मालूम था कि उनको मारना चाहता है। तो बिहारी दास बोलता है तुम चुप रहो, तुम कौन हो तो बीच में आने वाले? गुरुजी मेरे भी गुरुजी हैं, मैं चाहता हूँ वो मेरा चिलम लें। इमरान को गुरुजी बाबूजी कहा करते थे। बाबूजी आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हम पिएंगे ना। एक चिलम को ख़त्म करने में घंटों घंटों लग जाता है। उन्होंने लिया, जलाया, उसको 2 सुट्टा मारा, पूरा ख़त्म हो गया, फेंक दिया। एक तरह से वो पॉइजनड था, उससे वो मरने वाले थे, कुछ हुआ नहीं। फिर गुरुजी बोलते हैं बिहारी दास मैं जानता था तुम यहाँ क्यों आए थे, तुमने मुझे चिलम क्यों पिलाया वो भी मैं जानता था, बट बदकिस्मती से तुम्हारा समय अब ख़त्म हो गया। अब तुम्हारी ज़िंदगी में केवल 5 मिनट बचे हुए हैं। उन्होंने कहा अब तुम यहाँ से भाग जाओ। और ऐसे ही हुआ, 5 मिनट के अंदर वो आदमी मर गया। और इस हत्या की वजह से गुरु महाराज को भी सफ़र करना पड़ा। पता नहीं उसकी वजह से या उस चिलम की वजह से, जो भी था, उनके शरीर में 6 महीने तक बॉयल्स थे, छाले पड़े हुए थे, और उनकी आंखें भी कमज़ोर हो गई थी। इस तरह से अलग अलग चीज़ें उनको हुई थी। इसलिए मैंने कहा कि आपके पास पावर है ना, तो ऐसे ही मत यूज़ करिए। आपको पहले अंदर से अनअफेक्टेड होने की ताकत आनी चाहिए। हमारे पास इस तरह की पावर तो है नहीं कि किसी का चिलम पी लें, पॉइजन खा लें, नहीं मरेंगे, लेकिन हमारे पास शब्दों की पावर है। इमरान कहते हैं मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। 3 बार कुछ लोगों ने मुझे गांजे में मिक्स करके आर्सेनिक दिया है, एकोनाइट दिया है, और तीनों बार बेचारा खुद ही बीमार होकर के हॉस्पिटल में चला जाता था और मुझसे कहता था मुझे ठीक कर दो। और मुझे भी, जब मैं किसी के ऊपर चमत्कारी शक्ति इस्तेमाल करता था तो मुझे भी सफ़र करना पड़ता था। हम लोग हमेशा भूल जाते हैं, जब भी हम कोई ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो रिवर्ट बैक होगी वो ताकत। आप एक कुर्सी पर नाराज़ हो जाइए, वो कुर्सी जिस पर आप बैठते हैं टूट जाएगी, आप बैठ नहीं पाएंगे। कोई भी, आप जब लोगों से बात करते हैं ना, आप एक कार्मिक रिलेशनशिप बनाते हैं। कृष्णमूर्ति कहा करते थे यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ इन द मिरर ऑफ रिलेशनशिप। आप खुद को जानते हैं दूसरे के शीशे में, रिश्ते के शीशे में। जो आदमी आपसे बात करके शांत हो सकता है, इसका मतलब आप वाइज हैं, आप अच्छे हैं, आप समझदार हैं। उन्होंने कहते हैं मेरे जो जूनियर गुरुजी महाराज हैं बहुत ही कमाल के
बूढ़े आदमी हैं, हवाई जहाज टिकट विकट उनके पास नहीं है कोई, लेकिन पूरी दुनिया घूम चुके हैं, कोई नहीं जानता कैसे। एक बार किसी ने पूछा, गुरुजी लंदन देखा है? बोलते हाँ, वहाँ पर एक रेलवे ट्रैक है, रेलवे गाड़ी है जो ज़मीन के अंदर चलती है, मैं सब देख चुका हूँ। फिर उस आदमी ने पूछा, अच्छा कब गए थे लंदन? तो कहते हैं 400 साल पहले। आखिर आप इसके बारे में क्या बोलोगे? इस बात के बारे में इसका क्या मतलब निकालोगे? और इनका जो तरीका है जूनियर गुरुजी महाराज का हमारे सीनियर गुरुजी महाराज से एकदम अलग है। सीनियर गुरुजी महाराज कौन है? एकदम कंजूस, इनसे आप 1 रुपए बाहर नहीं निकलवा सकते। जूनियर गुरुजी महाराज खुश हो गए तो आपको सब कुछ दे देंगे, लेकिन सीनियर गुरुजी महाराज कुछ नहीं देते हैं, पत्थर की तरह है। दोनों ही स्पिरिचुअल टीचर हैं। सीनियर गुरुजी महाराज कहते हैं तुम खुद पत्थर की तरह बन जाओ, शिवलिंग की तरह। शिवलिंग की तरह बन जाओ मतलब डोंट लेट एनीथिंग अफेक्ट यू, मतलब किसी भी चीज को। और हम लोग क्या होते हैं, किसी ने हमको कुछ बोला, 2 घंटे बाद भ्रुट करके हमसे उबाल आता है, उल्टी आ जाती है। वो असल में चलता रहता है अंदर, हम खोजते हैं किस पर अपने उबाल को निकालें। कृष्णमूर्ति बोलते थे इस चीज़ को, मेरे पास ये सीक्रेट है, आई डोंट माइंड एनीथिंग, मतलब मुझे किस चीज से फर्क नहीं पड़ता। सीनियर गुरुजी महाराज कहा करते थे, न कोई खुशी तुम्हें डिस्टर्ब कर सके, न कोई दुख, कोई चीज़ नहीं, एब्सोल्यूट फर्म होना चाहिए तुम्हें अंदर से। जब वो कहीं जाते हैं सीनियर गुरुजी महाराज बैठ जाते हैं, कहीं चलते फिरते नहीं है। और कभी कभी तो एक जगह पर बैठ जाते हैं, 12-12 साल के लिए बैठे रहते हैं, कुछ खाते नहीं है, कुछ पीते नहीं है। अगर बहुत फोर्स करोगे तो थोड़ा बहुत गाय का दूध पी लेते हैं। और हमारे सीनियर गुरुजी महाराज ऐसे हैं, एक बार एक जगह छोड़ दी तो वापस वहाँ नहीं जाते। क्या समझ में आया? सबसे पहला कि अपनी पावर को, हाँ, अगर आपको पावर मिलती है तो उसके सर्कमस्टेंसेस होंगे। हर हम लोग एक दिन आगे तक का भी नहीं सोच पाते। हमारे जो थॉट प्रोसेस है, पता है क्यों नहीं सोच पाती? क्यों? कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं सोच पाती। क्यों? क्योंकि हम थॉट से थॉट को सोचते हैं। इसने मुझे कहा ये गलत है इसलिए मैं इसको ये करूंगा, इसने मुझे कहा ये गलत है इसलिए मैं करूंगा। और अगर आप फर्म होना चाहते हैं शिवलिंग की तरह, गुरुजी की तरह, तो क्या करना होगा? इसने मुझे कहा इसलिए ये हुआ और मैं ये करूंगा। मैंने तीनों के बीच में गैप डाला। क्या डाला? गैप, स्पेस। आप स्पेस से काम करें। स्पेस वो एंटिटी होती है जो चीजों को समझ पाती है। इसने मुझे कहा, अचानक से अगर स्पेस आ जाए तो मन में आएगा आखिर इसने ये क्यों कहा। मैंने आपसे बार बार कहूंगा, हड़बड़ी में ना बिजनेस करना है ना स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है। मन में बहुत बार हड़बड़ी होगी, आपके मन में कभी कभी होता है, इतना दिन हो गया कुछ चल तो रहा नहीं है। जो भी एक्शन लेना है लाइफ में, चाहे करियर के बारे में, चाहे स्पिरिचुअलिटी के बारे में, साइलेंस में से लेना है, धीरज में से लेना है। मैं आज ऑलमोस्ट 23-24 साल हो गए आप लोगों को पढ़ाते हुए, मतलब बच्चों को, फिर आप लोगों को पढ़ाते हुए। वो चीज़ें कंटिन्यू इसलिए हो रही हैं क्योंकि मैं कोई रिजल्ट नहीं चाहता। रिजल्ट क्यों नहीं चाहता? क्योंकि रिजल्ट आता है, ये बोला गया है, समाधि ये है, ये करूंगा तो ये होगा, और नहीं हो रहा है तो ये सब के सब थॉट में से थॉट निकल रहे हैं। लेकिन मैं अपनी लाइफ को देख रहा हूं रोज। अगर ये छोटी सी प्रैक्टिस आप चालू कर देंगे, आप देखेंगे सालों की साधना आप कुछ ही महीनों में कर लेंगे। मैं इसको पिछले 2-3 महीनों से महसूस कर रहा हूं कि मेरा माइंड के अंदर में जैसे कोई रिएक्शन आता है और फिर उसमें से थॉट निकलता है, मैं आराम से बैठ जाता हूं और फिर उस थॉट को मुस्कुरा करके बोलता हूं, अभी नहीं बेटा, इसको आराम से बाद में करेंगे। और फिर चेंज होता है। पता है सब चीज़ कैसे चालू हुआ? थिंक अगेन से। मैंने थिंक अगेन को जब पढ़ा तो मुझे लगने लगा कि आखिर मैं दोबारा क्यों नहीं सोच पा रहा हूं किसी चीज़ पे। थॉट में से ऑटोमेटिक थॉट आता है, फिर वो एक्शन बन जाता है। रीथिंक ने हमको ये समझाया, उस थॉट को दोबारा डालो अपने मन के अंदर में। मन के अंदर मतलब साइलेंस में। मुझे आपके बारे में एक थॉट आया कि ये तो गलत है,
उसको बोलो मत, अंदर डालो साइलेंस में, वेट करो, घंटा 2 घंटा, दिन 2 दिन 4 दिन, फिर नया इंसाइट आएगा। साइलेंस में से आपको नया इंसाइट आएगा, थॉट में से नया थॉट नहीं आएगा। और जो आदमी थॉट में से नया थॉट बनाता है वो जिंदगी भर इसी थॉट की दुनिया में पैदा होता रहता है। ये फिजिकल वर्ल्ड बहुत पेनफुल है, इसीलिए ये जो गुरुजी महाराज लोग हैं वो सालों साल तपस्या कर रहे हैं कि उनको फिजिकल वर्ल्ड नहीं चाहिए। उनकी एंटिटी ऐसी नहीं है जो हार्ड मास के एक योगी हैं, वो हार्ड मास के योगी से अलग हो चुके हैं, इसलिए वो दुनिया को कंट्रोल कर पाते हैं, चमत्कार कर पाते हैं। जब तक आप ये हार्ड मास का, फिजिकल बॉडी का सोर्स है थॉट में से थॉट, थॉट में से थॉट। इसने कहा इसलिए गलत है। इतना फर्म बिलीफ एक थॉट पे, इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ। मैं जब सुन रहा था उस आदमी को आज, वो एक थॉट के बाद दूसरा थॉट, तीसरा थॉट, और अगर आप उससे पूछ लें तो सब लाइन से दोबारा रिपीट करेगा। मुझे लगा ये आदमी को मोक्ष कब मिलेगा, क्योंकि दुनिया, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है आपके अंदर में थॉट्स और बिलीफ के सीमेंट से बनती है। ये दुनिया आपके अंदर बनी रहती है वासनाओं के रूप में, और फिर आप आते हैं, फिर कभी बेटा बन के, कभी बाप बन के, कभी बेटी बन के, और फिजिकल बॉडी का ही रूप लेंगे और फिर मर जाएंगे। आज एक ऐसे बंदे के बारे में पता चला जिसके ब्रेन ट्यूमर हुआ, ऑपरेशन हुआ, फिर से ब्रेन ट्यूमर हो गया, मर भी नहीं पा रहा है, बेहोश भी नहीं है, प्लस जीने का भी मन कर रहा है, क्योंकि फिजिकल बॉडी के अलावा कुछ और बिलीफ ही नहीं है कि दुनिया में है। खाली थॉट्स पे बिलीफ है, साइलेंस पे कोई बिलीफ ही नहीं है। जब गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि साइलेंस, स्टिलनेस, शिवलिंग, शिवलिंग मतलब साइलेंस, अंदर का साइलेंस। और जब पावर आए उसको संभाल के रखो, जब तक मच्छर मारने जैसा ना लगे तब तक अपनी पावर को इस्तेमाल मत करो, ठीक है। तो ये पूरी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये देखना है तो dkbrains.com पे जाकर के चेकआउट करिए। अघोरा द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड के नाम की सीरीज है, ठीक है। नमस्कार।